हेलो दोस्तों, मैं अंजन करण आप सभी का एके मैथमेटिक्स में दोबारा स्वागत करता हूं तथा हमने कल मैथ के अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किया था। तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें करना कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन जो बोल रहा है वो करते जाना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, हमें सबसे पहले देखिए यहाँ मानना, तो सबसे पहले बीजगणितीय में हम मानकर ही चलना रहता है। तो हमने माना कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है और एक गेंद का मूल्य y रुपया है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि उसने एक कोच है जिसने 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदे, कितना में? 39 रुपया में। तो प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न अनुसार 3 बल्ले, तो बल्ले को हमने x माना था तो 3x प्लस और गेंद को हमने y माना था तो 6y इक्वल टू कितना में खरीदा? 3900 रुपये में खरीदा, यानी 3900 रुपये में खरीदा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ x बचता है, यहाँ 2y बचता है और यहाँ 1300 रुपया बचता है, जो हमारा समीकरण फर्स्ट बन के आया। अब चलते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस बोलता है कि बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदा। तो देखिए, बल्ला को हम लोग x माना था और बॉल को हमने y माना था, तो 2 बॉल खरीदे तो 2y हो गया। कितना में खरीदा? 1300 रुपया में खरीदा था। कितना में खरीदा? 1300 रुपया। तो यहाँ से हमारा समीकरण सेकेंड बन के आता है। तो देखिए, आगे करना क्या रहता है कि हम लोग यहाँ से इसका सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सारणी। ग्राफ खींचने के लिए सारणी तो बनाना ही पड़ेगा। तो सारणी किसके लिए? समीकरण फर्स्ट के लिए। ठीक ना? तो देखिए, सबसे पहले समीकरण को लिखिए। ऊपर क्या है? 3x नहीं, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो हम लोग सबसे पहले एक सारणी बनाएंगे, x y। तो देखिए, अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 700 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो y का वैल्यू हो जाएगा हमारा, देखिए सबसे पहले देखिए, यहाँ x का वैल्यू 700 रखते हैं तो 13 से 7 गया तो कितना बचा? 600 बचा। और 600 को 2 से भागा देंगे तो कितना बचेगा? 300। इसी प्रकार से हम लोग अगर x का वैल्यू 500 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना बचेगा? तो यहाँ 8, तो यहाँ 400 बचेगा। 400 बचेगा। और इसी प्रकार से अगर हम लोग और एक मन, ऐसे 2 से ज़्यादा नहीं लिखे, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर x का वैल्यू हम लोग 300 डाल देते हैं, कितना डालते हैं? 300 डालते हैं, तो ये घट गया तो कितना हो गया? 1000। 1000 को 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 500। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए है। अब सारणी हम लोग किसके लिए बनाएंगे? सेकेंड के लिए। किसके लिए? सारणी समीकरण सेकेंड के लिए। क्या का समीकरण बोलता था पहले हम लोग को? वो देखिए, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ये हमारा समीकरण बोलता था। अब देखिए, इसके लिए हम लोग सारणी बनाएंगे। ये x होगा, ये y होगा। तो हम लोग सारणी में देखते हैं कि अगर यहाँ x बराबर 700 रखते हैं, सेम तो है, x बराबर 700 रखते हैं तो हमारा भी ग्राफ भी सेम ही आने वाला है। क्या आएगा? ग्राफ भी सेम ही आने, मतलब सेम तो इक्वेशन है तो ग्राफ भी सेम ही आएगा ना। यहाँ भी 700 रखते हैं 300 होता है, 500 रखते हैं 400 होता है, 300 रखते हैं तो 500 आता है। तो चलिए इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू बनाकर दिखाते हैं। तो देखिए, हम लोग आपके सामने ग्राफ बनाया। तो देखिए, समीकरण फर्स्ट के लिए हम लोग लेना है x इक्वल टू 700, यानी ये x का अक्ष है, ये x डैश का अक्ष है, ये y का अक्ष, सॉरी ये y का अक्ष है, ये y डैश का अक्ष है। तो देखिए, हम लोग को x इक्वल टू 700 लेना है, यानी 600 और यहाँ एक 700। x इक्वल टू 700 लिए
और y इक्वल टू 300 लेते हैं, यानी यहाँ यानी ये जो भाग आया वो हमारा ये है, कितना है यहाँ x इक्वल टू 700 और 300। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखते हैं 500 और 400। तो x इक्वल टू 500 और 400, यहाँ से हम लोग चलते हैं और यहाँ आता है 500। तो ये हमारा जो भाग आया वो कितना आया 500 और 400 का, 500 का और 400 का, यानी x 500 y 400। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है, मतलब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है 300 का और 500 का, यानी 300 यहाँ आएगा और 500 यहाँ आएगा। देखिए ये आता है कितना 300 और 500 का इक्वेशन। अब देखिए स्केल से हमें हमेशा तीनों को मिला देना है। क्या करना है, तीनों पॉइंट को लेना है और मिला के खींच देना है। देखिए मिल ही जाएगा, थोड़ा इधर उधर हो रहा है अभी, लेकिन तीनों पॉइंट को मिलाइए और एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। समझे, समझ गए। ये तीनों लाइन से होते हुए टच करते हुए चला जाएगा और ये जो समीकरण होगा वो क्या समीकरण होगा, ये जो समीकरण बन के आया था वो था हमारा x प्लस 2y इक्वल टू 1300 का। समझ में आया, यही समीकरण दोनों का है, इसलिए दोनों ग्राफ सेम ही होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो काम करते हैं वो करते हैं। सबसे पहले हम लोग को मान लेना है। क्या मान लेना है, माना कि 1 किलो या माना कि सेब का मूल्य, माना कि सेब का मूल्य 100 रुपया है। ठीक। और अंगूर का मूल्य जो है वो y रुपया है। कितना है, y रुपया है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्नानुसार हम लोग चलते हैं। प्रश्नानुसार चलते हैं। बोलता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। तो हम लोग की सेब को हम लोग माने थे x, तो 2x प्लस y इक्वल टू कितना रुपये में खरीदता है, 160 रुपये में खरीदता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण बन गया। इसी प्रकार से हमारा सेकेंड समीकरण क्या बोलता है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, यानी 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना में देता है, 300 रुपया में देता है। समझे। तो इससे हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 2x, यहाँ y और यहाँ 150 बचा। ये हमारा सेकेंड समीकरण आया। तो सेकेंड समीकरण जो हमारा आया उसी से हम लोग क्या करेंगे, इसका समीकरण से ही हम लोग सारणी बनाएंगे। तो सारणी हम लोग बनाएंगे किसके लिए, जो सारणी बनाएंगे उस समीकरण फर्स्ट के लिए। समझे, फर्स्ट के लिए बनाते हैं। तो समीकरण फर्स्ट कौन सा है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो इसका हम लोग सारणी बनाते हैं एक पहले। यहाँ x रखते हैं, यहाँ y रखते हैं। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 160 होगा। ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू हम लोग क्या रखें। तो अगर हम लोग मान लेते हैं x का वैल्यू अगर 50 मान लेते हैं तो 50 दूनी 100, 100 अगर तो 160 में 100 घटा कितना 60 बचा। अगर इसी में 10 बढ़ा के अगर इसको 60 कर देते हैं 6 दूनी 12, यानी 60 रखते हैं ना, केवल 60 रखना है। तो यहाँ हो जाता है 6 दूनी 12, तो यानी 40 बचेगा। इसी प्रकार से आगे भी रख सकते हैं।
तो इसी प्रकार से हम लोग समीकरण सेकेंड के लिए भी बनाते हैं समीकरण सेकेंड के लिए। तो सारणी समीकरण सेकेंड के लिए क्या है, 2x + y = 150 है। तो इसका सारणी हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाते चला जाना है। सारा क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, सिर्फ समझना है। तो देखिए, अगर हम लोग x का वैल्यू 50 रखते हैं, यहाँ भी 50 रखते हैं, तो यहाँ हम लोग कितना हो जाएगा 50 यानी 50 × 100, तो 150 में अगर 100 घटाएं तो ये भी 50। अगर हम लोग यहाँ वैल्यू रखते हैं 60, 120 हो जाता है, यहाँ 60 रखते हैं तो 120 हो जाता है, तो वो 30 हो जाता है। यानी हमारा जो सारणी है वो बनकर तैयार है। तो हम चलिए ग्राफ में इसको खींच के दिखाते हैं, यानी ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा x डैश है, ये y डैश है और ये y है। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट के लिए हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू 50 और y का वैल्यू 60, यानी x का वैल्यू 50 और y का वैल्यू 60, यानी 60 यहाँ आता है, यानी यहाँ आया। ये कितना आया, 50 और 60 का। सेकेंड इसी में बोलता है 60 और 50 का। तो देखिए 60 और 50, 60 और 40, 60 यहाँ, तो 40 कहाँ आएगा, 40 देखिए हमारा यहाँ आएगा। ये आया हमारा 40 का, कितना 60 और 40 का। ये समीकरण फर्स्ट के लिए है। तो देखिए हम लोग इसको मिला के क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। देखिए इस प्रकार से हम लोग एक लाइन खींच देंगे। तो ये जो समीकरण बन के आया वो किसके लिए बन के आया, ये जो समीकरण बन के आया इसमें हमको लिख देना है किसके लिए, 2x + y, 2x + y = 160। ठीक हो गया। और सेकेंड समीकरण बनाते हैं। सेकेंड समीकरण के लिए जो आएगा हमारा इक्वेशन वो क्या हो गया, 50 और 50, यानी x भी 50 और y भी 50। यहाँ 50 है और यहाँ से भी हम लोग को 50 ही लेना है, यानी यहाँ बनेगा 50, 60 और 30, यहाँ 60 है यहाँ 30 है, तो 60 और 30 लेना हमको ना, तो यहाँ यानी यहाँ पर आएगा। तो जो सेकेंड समीकरण का जो इक्वेशन आया वो भी शायद इसी पर जाएगा, हमारा भी लगता है इसी इक्वेशन के पैरेलल जाएगा। देखिए आप लोग ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कीजिएगा तो पूरा एकदम एक्यूरेट सही आएगा। हमारा बोर्ड पर ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसलिए टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं। हमारा सारा इक्वेशन सही है, ग्राफ पर भी सही ही आएगा, 2x + y = 150 का। तो इस प्रकार से हमारा 3.1 ख़त्म होता है। और AK मैथमेटिक्स बाय अंजन करण चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। इस प्रकार से हमारा 3.1 ख़त्म होता है। धन्यवाद।